सभी को जय जिनेन्द्र। आप सभी का सुबह का शुभारंभ हो गया होगा और सबके जीवन की नई शुरुआत हुई है। मित्रों, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पहला सुख निरोगी काया। इसी में वो परमात्मा है जिसकी हम खोज बाहर करते रहते हैं। बाहर जो है सो है, लेकिन बाहर हमने बनाया है और इसको अस्तित्व ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, नेचर ने बनाया है। ये जीव जो अजर अमर अविनाशी है वो शाश्वत है। बाहर सब नश्वर है, लेकिन बाहर इसलिए जाना है कि भीतर की पहचान हो सके। ये सच है कि हम इस धरती पर कुछ समय के लिए आए हैं, अपना कार्य करने के लिए। वो कार्य क्या है? वो कार्य है अपने स्वरूप को पहचानना, इस पहचान को मैं डूबना, इसको फिर सबको बताना। स्वरूप को पहचान मतलब जिस स्वरूप में आनंद स्वरूप परमात्मा है, आनंदमय परमात्मा है, आनंदमय जीवन है, उस जीवन को सबको बताना। यही जिंदगी है। इस जिंदगी को बहुत आनंद के साथ जिए। अगर तुमने कुछ ज़्यादा सोचा तो तुम्हारी जिंदगी उलझ जाएगी मकड़ जाल में, मकड़ी के जाल में। इसलिए सोचो मत, सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो। मैं बहुत चिंतन, बहुत मंथन, बहुत यात्राएं, बहुत सत्संग, सब कुछ किया और अंत में आकर इस बात में समझा जो भगवान महावीर ने कहा, वस्तु सौ धम्मो, आत्मा का स्वभाव जानना और देखना, यही धर्म है। वो तो बुद्ध ने कहा, अपदीप भवो, अपन दीपक जलाओ। सारे धर्मों ने जिस दीपक की बात करी, सोल की बात करी, रूह की बात करी, वो हमारा स्वरूप है। आओ ग्रंथों में पढ़ें, स्वाध्याय सब कुछ करें, लेकिन आप कितना ही पढ़ लो, पढ़ने को अखंड है, लेकिन उसका चिंतन, उसका मनन, उसका आचरण। आचरण क्या है? आचरण जिसकी आँच, अगर अग्नि की आँच आती है तो एहसास होता है कि उसमें अग्नि है। तो इसकी हमें आँच आना चालू हो जाए इस शरीर में, वो स्वरूप परमात्मा है। इसलिए जियो और जीने दो, इसका समझो। आज से हम बहुत जल्दी क्लास चालू कर रहे हैं, ध्यान की, योग की, चिकित्सा की, और बहुत जल्दी इसका नियमित अभ्यास आपको कराएंगे। हर बीमारी की जानकारी भी आपको यहाँ पर मिलेगी। आपको कहीं नहीं जाना है, जाना तो चले जाओ, लेकिन आना अपने पास पड़ेगा। दोस्तों, मैं सोचता था बहुत दिनों से कि मोबाइल का कोई उपयोग सही नहीं हो रहा है, सोशल मीडिया में उलझना नहीं चाह रहा था, क्योंकि विज्ञापन हम एक बताते हैं और चार दूसरे आते हैं, तो मन अक्सर लोगों का उलझता चला जाता है। तो क्या किया जाए, इस मन को कैसे निकाले लोगों के? ऐसा सोच विचार आया कि इसको पहले हम ही छोड़ें, हम ही दूर हो, और फिर अपना साधना करें, उसे सबको बताएं। फिर प्रश्न यह आया कि बताएंगे किससे? बताने का तो यही माध्यम है। तो माचिस की तिली है ये, तो इससे आप दीपक भी जला सकते हैं और घर में आग भी लगा सकते हैं। तो मुझे लगा कि इसका उपयोग सही किया जाए, और बस आज से मैं संकल्पित हुआ
इसका सही उपयोग करने का। और आज ब्रह्म मुहूर्त में चिंतन मनन के बाद आपके बीच में आ रहा हूँ अपने छोटे छोटे वीडियो लेकर, जिसके माध्यम से आपको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक विकास कैसे हो, उसकी सकारात्मक पहलू आपको बताए जाएंगे। और जीवन में जो नकारात्मकता है उससे हम कैसे निकलें, वो सबके साथ है। ये दुख, बुद्ध ने कहा है कि ये संसार दुख, भगवान महावीर ने कहा है कि ये दुखमा काल है। अब काल को दुखमा कहो, ये संसार को दुख कहो, ये सब मन का खेल है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हाँ, ये वस्त्रों का फर्क पड़ता है दूसरों को देखने पर, लेकिन मुझे लगा कि ज़्यादा इसमें उलझ के रह गए, हम इसमें उलझ जाएंगे। नहीं पड़ता, ये तय है कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। आए थे कहाँ से ये नहीं पता, जाएंगे कहाँ ये भी नहीं पता। इसके बीच का जो जीवन है इसको हम कैसे जिए ये हमको पता है। और वो शुरुआत करते हैं। सभी को मेरा पुनः नमस्कार। जय श्री राम।